आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए? यह इस वृत्तांत में आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और गीता प्रेस द्वारा छापा गया है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। दोस्तों, इसको सुनीता की कथा के बारे में यहाँ दर्शाया गया है और इसमें यह बताया गया है कि अभिभावक उपेक्षा न करें। दोस्तों, इस वृत्तांत को पूरा सुनने के पश्चात ही आप यह स्वयं फैसला कर सकेंगे, यह नतीजा निकाल सकेंगे कि उपेक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी संतान की संभाल में तनिक भी उपेक्षा न आने दें। इनके द्वारा की गई थोड़ी सी भी उपेक्षा संतान के लिए घातक बन जाती है। सुनीता मृत्यु देवता की कन्या थी। बचपन से ही वो देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड देते हैं। दोस्तों, इसे एक बार फिर सुन लीजिए। सुनीता मृत्यु देवता की कन्या यानी कि धर्मराज की कन्या बचपन से ही देखती चली आ रही थी कि उसके पिता धार्मिक व्यक्तियों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड देते हैं। सहेलियों के साथ खेलने में प्रायः वही इन्हीं बातों का अनुकरण किया करती थी। एक बार की बात है कि वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई कहीं दूर निकल गई। वहाँ एक सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती की आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोलेपन से उसे वह खेल ही समझती रही। वह प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताती और मारती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध आ गया और वह बोला कि भले लोग मारने वाले को मारते नहीं और गाली देने वाले को गाली नहीं देते। यही धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यवादिता आदि सभी गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यों की त्यों जाकर सुना दी। भोली होने से वह गंधर्व कुमारी की बातें नहीं समझ पाती थी। उन्हें समझाने के लिए उसने पिताजी से आग्रह किया। मृत्यु ने अपनी पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली, जो अच्छी नहीं थी। पुराण ने इसे दोष माना है, क्योंकि मारने वालों को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वालों को गाली नहीं देनी चाहिए। इन वाक्यों का अर्थ जो बच्ची नहीं समझ पाती और अभिभावक से समझना चाहती है, उसे न समझाना आवश्यक अनर्थकारक हो सकता है। इतना हर किसी के दिमाग में होता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पिता के चुप्पी साध लेने के साथ सुनीता का वह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और उसे कोड़ों से पीटना उसका प्रतिदिन का काम हो गया। कोई कब तक सहता रहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने शाप देते हुए कहा कि विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनीता ने सच सच बातें जाकर अपने पिता को बता दी। शाप की बात को सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार समझाया, निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा काम नहीं होता। ऐसा आपने क्यों किया? तुमसे भारी पाप हो गया है। तुम्हें शाप भी लग गया है
अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगति करो और विष्णु जी के ध्यान में लग जाओ। अब आगे आता है सखित्व का आदर्श क्या है। वयस्क होने पर पिता को सुनीता के विवाह की चिंता हो गई। वे अपनी कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वह भयानक पापी होगी, अतः हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह शाप के कारण सुनीता का विवाह रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास और कोई चारा नहीं था। वह पिता की आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पिंड अब भी छोड़ना नहीं चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनीता की सखियां थी। वे उसकी सहायता के लिए आन पहुंची। उन्होंने सुनीता को ढाढ़स बंधाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या दी। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वह विद्या सिद्ध हो गई तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वे गंगा तट पर जा पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पर पड़ी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से सुपरिचित थी। वह पहले से ही जानती थी कि अत्रि पुत्र अंग इंद्र के समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र के पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता था कि इस वरदान के प्रभाव से सुनीता को मिला हुआ शाप प्रभावहीन हो जाए। अतः सुनीता का उस पर मोहित होना उसे बहुत अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना। वह तो सुनीता के लिए बाएं हाथ का खेल था। क्योंकि यह विद्या उसे पहले से ही आती थी। रंभा ने माया का भी प्रयोग किया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती थी ही। रंभा की माया ने उसमें और 4 चांद लगा दिए। अब उसकी तुलना संसार में नहीं रह गई थी। उसका यौवन भी अद्वितीय हो गया था। उसके गीतों में 100 आकर्षण भर उठे। सुनीता झूले पर बैठकर गाना गाने लगी। सुनीता ही अंग का ध्यान सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वे खिंचे हुए से स्वर के उद्गम की ओर बढ़ते चले गए। सुनीता पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनके हाथ पैर शिथिल हो गए। वे तन मन से उसे चाहने लगे और अपने को संभालकर बोले कि हे सुंदरी, आप कौन हैं? सुनीता कुछ समय के लिए चुप रही। रंभा आगे आकर बोली, महोदय, यह मृत्यु की कन्या है। इसमें सब शुभ लक्षण मिलते हैं। यह पति की खोज में निकली है। हम लोग इसकी सखियां हैं। रंभा के अनुकूल वचनों को सुनकर अत्रि कुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उनकी अकुलाहट कुछ कम हो गई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बतलाया कि मैंने विष्णु भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र जैसा ऐश्वर्यशाली और विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र प्राप्त हो, किंतु योग्य कन्या न मिलने से अब तक मैंने विवाह नहीं किया है। यह कुलीन कन्या यदि मुझे ही वर्ण कर ले तो इसे अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा तो यह चाहती ही थी। अतः रंभा बोली कि हम लोग भी योग्य वर की खोज में ही हैं। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो सुनीता आपकी धर्म भार्या बन सकती हैं, किंतु याद रखें आप इससे सदा प्यार करते रहें। इसके
दोष गुणों पर कभी ध्यान न दें। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाएं। अंग को रंभा से ये बातें भगवान के वरदान की तरह अच्छी लग रही थी। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के स्विन्न हाथ पर रख दिया। इसी तरह दोनों को गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़ा गया। गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांगती हुई अपनी सखियों के साथ घर वापस आ गई। दोस्तों, अब वरदान के साथ शाप का संघर्ष क्या होता है यह देखना है। क्योंकि यह वृत्तांत जहाँ से शुरू हुआ था, जिस असमंजस में हम पड़ गए थे, अब उसी का निपटारा आगे होगा। अतः बने रहिए वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, वरदान के प्रभाव से सुनीता का पुत्र अभी लक्षणों से संपन्न हुआ। पुत्र का नाम वेन रखा गया। अत्रि के वंश के अनुरूप इस बच्चे ने वेद, दर्शन आदि सारी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। धनुर्वेद में भी वह निष्णात हो गया। शील सौजन्य से इसकी सुंदरता में निखार आ गया। वेन में अद्भुत तेज भी था। आचार विचार से कोई उसकी समता नहीं कर सकता था। उस समय वैवस्वत मनवंतर था। राजा के बिना प्रजा को कष्ट हो रहा था। विश्व भर में वेन का प्रभाव उद्दीप्त था। वेन के समकक्ष और कोई तरुण नहीं था। सभी ने मिलकर उसे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन के राज्य में चतुर्दिक सुख शांति प्रतिष्ठित हो गई। सभी संतुष्ट और सुखी हो गए। धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। बहुत दिनों से गंधर्व कुमार का शाप वेन पर अपना प्रभाव प्रकट करना चाह रहा था, किंतु अनुकूल परिस्थिति को ना पाकर वह दबा हुआ था। संयोग से वेन की एक घोर नास्तिक से भेंट हो गई। इस संसर्ग से शाप को पनपने का अवसर मिल गया। नास्तिकता का प्रभाव उस पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। थोड़े ही दिनों में वेन घोर नास्तिक बन बैठा। वेद, पुराण, स्मृति आदि शास्त्र उसे जाल ग्रंथ दिखने लगे। संध्योपासन, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध आदि सत्कर्म उसे जाल दिखते और ब्राह्मण बहुत बड़े वंचक माता पिता के सामने सिर झुकाना भी अब उसे बुरा लगने लगा था। वेन समर्थ तो था ही, उसने संपूर्ण वैदिक क्रिया कलापों पर रोक लगा दी। राज्य में धर्म का लोप हो गया। पाप जोरों से दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। पिता अंग अपने पुत्र का ऐसा घोर अत्याचार देखकर बहुत दुखी हुए। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु का यह वरदान कैसे विफल हो रहा है। वे शाप की बात नहीं जानते थे। सुनीता सब बातें समझ तो रही थी, किंतु उसे खोलना नहीं चाहती थी। अत्रि कुमार अंग ने पुत्र को समझा बुझाकर रास्ते पर लाना चाहा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच सप्तर्षि आए। अब वरदान को चेतने का अवसर आ रहा था। सप्तर्षियों ने बहुत प्यार से वेन को समझाते हुए कहा कि हे वेन, दुस्साहस छोड़ दो, अपने पुराने रास्ते पर आ जाओ। सारी जनता तुम पर अवलंबित है। धर्म के पथ पर लौट आओ और प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दो। किंतु अहंकार की मूर्ति वेन ने सप्तर्षियों को फटकारते हुए कहा कि मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलता है उसे मैं कठोर दंड देता हूँ। आप लोग भी मेरा ही
भजन करें। ऋषियों ने जब वेन के इस रोग को असाध्य समझ लिया और उसके पाप को बलपूर्वक निकालना चाहा, तब झट उन्होंने वेन को पकड़ लिया और उसके बाएं हाथ को भली भांति मथा। फलस्वरूप इस हाथ से एक काला कलूटा और नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के रूप में वेन का सब पाप बाहर निकल गया। यह देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने वेन के दाहिने हाथ को मथा। इससे अपने वरदान को फलीभूत करने के लिए भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हुए। पाप के निकलते ही वेन की नास्तिकता भी पूरी तरह निकल चुकी थी। सप्तर्षियों की कृपा वेन ने अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे नर्मदा के तट पर चले गए। तृणबिंदु के आश्रम में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा कि हे वत्स, तुम्हारी माँ को जो शाप मिला था उससे तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैं तुम्हारे पिता को सुयोग्य पुत्र प्राप्त होने का मैंने वरदान दिया था। अब तुम घर लौट जाओ। पृथु की सहायता से अश्वमेध यज्ञ आदि और विविध दान उपदान करके मेरे लोक में आना। दोस्तों, यह वृत्तांत पद्म पुराण से लिया गया है और यहाँ यह वरदान समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को यह पहुंचा देना। अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, अभिभावकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस पूरे वृत्तांत से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।